मरीदगी की सतह पर जब भी किसी उस्ताद का नाम लिया जाता है तो बड़ा नाम सर जुल्फ़कार साहब का आता है, जिसमें वो मैथ के बेहतरीन उस्ताद में उनका शुमार किया जाता है। पिछले 23 साल से किला मसीता हाई स्कूल में बतौर उस्ताद वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में उनको प्रमोट करके हेड मास्टर बनाया गया है। आइए आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनकी प्रमोशन हुई है। आज हम इनकी शख्सियत के कुछ छुपे हुए जो हिस्से हैं, पहलू हैं, उनको सामने लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो इनसे पढ़ कर गए हुए हैं, उन्होंने सिर्फ इनको बतौर उस्ताद देखा है, तो आज हम चाह रहे हैं कि ये बतौर जो मुआशरे के फ़र्द हैं वो किस तरह के हैं। तो ये अपने मुंह से ये ख़ुद जो है ना वो बताएंगे आपको। आज इंशाल्लाह जो है ना उनसे सवालात करेंगे। जी जुल्फ़कार साहब, थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवाएँ बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़कार अली, यहाँ मैंने 20 साल बल्कि 22 साल मुझे हो गया यहाँ पे एज ए टीचर काम करते हुए। तो अब अल्लाह ताला के फजल करम से प्रिंसिपल की जो ज़िम्मेदारियाँ वो मुझे मिली हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से बताएं। अच्छा जुल्फ़कार साहब, अभी आप टीचिंग में जो आए, क्या ये एक हादसा था? मतलब आपने एप्लीकेशन दी, आपने कहा कि इधर भी अप्लाई किया है, उधर भी किया हुआ है, उधर भी किया हुआ है, तो मतलब ये हादसाती तौर पर इधर आए या प्लान था कि मैंने टीचर बनना है? असल में ये वाकई आपकी बात जो है ना की है, क्योंकि ये वाकई हादसा था। हर तरह के फील्ड आपके ज़हन में होते हैं, ठीक है। तो जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो कोई बड़े लंबे चौड़े ख्वाब होते हैं, तो कोशिश बंदा करता है। तो लेकिन वाकई जो इस फील्ड में आए ना, आके मेहनत करके वो अपना मुकाम बनाया, लेकिन आए हादसाती तौर पे। यानी अगर आप टीचर ना बनते तो कोई एसपी वगैरह होते या डीपीओ होते या असिस्टेंट कमिश्नर, जैसे उनकी वो आपने देखा होगा उनकी शान होती है, प्रोटोकॉल मिलता है, तो उनका प्रोटोकॉल देखकर और एक हेड मास्टर का प्रोटोकॉल देख के कभी फील हुआ है कभी कि यार एक ही स्केल है? बिल्कुल आपकी बात नवीद साहब ठीक है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, किसी जगह पे बैठे होते हैं, तो जब उनका प्रोटोकॉल हम देखते हैं, तो ये जो हमारे मुआशरे के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड है वो फील तो होता है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे वो हमें भी फील होता है, लोगों को भी फील होता है कि एक उस्ताद को वो मुकाम नहीं मिला जो एक मुकाम मिलना चाहिए। तो लेकिन जब एज ए उस्ताद जब हम वैसे अपने कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो माशाअल्लाह आला ओहदों पे होते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है, जब वो हमसे मिलते हैं, जब वो हमारा एहतराम करते हैं, तो फिर हमें ये सारा कैश आ जाता है, वापस आ जाता है। कभी इस तरह हुआ है कि आपका कोई शागिर्द वो आप मतलब एसी का प्रोटोकॉल था, वो गया है आपके पास से गुजरा है, आप जो है ना परेशान हुए? डेफिनेटली सबके साथ ये फीलिंग होती है। तो आप जो है ना वो एसी के ही ऑफिस जा रहे हैं, बाद में पता चला कि ये तो अपना स्टूडेंट है, तो जब वो आपको मिलता होगा तो कभी इत्तेफाक हुआ इस तरह का कोई बड़े ओहदे पे? जी माशाल्लाह होता है जी। कई दफ़ा इस तरह होता है कि मिलने के लिए जाएं तो आगे ज़हन में भी नहीं होता, लेकिन जब आगे हम देखते हैं तो वो अपना ही स्टूडेंट निकलता है। तो फिर वो सारे प्रोटोकॉल भी ख़त्म हो जाते हैं और सारा वो जो है ना वो खुद ही उठ के जब वो बात दे के गेट पे आ जाते हैं, तो होता है ऐसा। अच्छा जुल्फ़कार साहब, मैं भी टीचिंग के साथ जो है ना वो इसी शुबे के साथ मुंसलिक हूँ, तो मेरा अक्सर बहुत से लोगों से जो है ना इख्तलाफ हो जाता है कि टीचर की हमारे सोसाइटी के अंदर जो ना इज़्ज़त नहीं है। थोड़ा सा बताएंगे कि ये इज़्ज़त अगर नहीं है तो इसके पीछे टीचर का अपना किरदार है या सोसाइटी जो है ना हमारी ज़वाल पजीर है अखलाकी लिहाज से? इसमें जो है ना मैं समझता हूँ कि टीचर का अपना कसूर थोड़ा, हमारी जो सोसाइटी है वो असल में ना ये कह लें कि ज़वाल पजीर है। यानी वो टीचर को वो ना तो गवर्नमेंट की सतह पे कोई रिस्पेक्ट है, और उसके बाद फिर जो है ना ज़ाहिर है जो असरात गवर्नमेंट के ऊपर वाले होते हैं, रियासत भी जो है ना वो प्रोटोकॉल वही असरात फिर नीचे आते हैं। सही। तो इसलिए अगर मतलब माशरती तौर पे अगर हुकूमती सतह पे अगर रिस्पेक्ट होगी तो फिर ज़ाहिर है वही जो असरात है वो नीचे आता है, फिर नीचे भी रिस्पेक्ट होगी। सही है। अच्छा एक और मुझे बात बताएं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, मेरा ख्याल मुझे पता चला था मैथमेटिक्स है, तो इसमें क्या कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा जो है 9th का वो छोटे से लेवल का भी जब आपके पास आता है तो आपका वो फ़ैन हो जाता है?
क्या है वो ऐसा जादू जो आप चलाते हैं वहाँ पे? मैथ में मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाने के लिए ज़रूरी जो चीज़ है वो तो है कि आपका मुकम्मल अबूर होना चाहिए सब्जेक्ट पे। सही है। जब आपका अबूर होगा सब्जेक्ट के ऊपर होगा तो फिर जब भी आप कोई चीज़ बच्चों को समझाते हैं ना तो उसकी जो उससे मुतल्लिका जो चीज़ें होती हैं, जो बेस होती है, वो साथ शामिल करते हैं। साथ जो भी ज़रूरत होती है, कोई फार्मूला होता है या कोई चीज़ होती है, तो वो फिर जब बच्चे को समझाई जाती है ना तो उसको फिर समझ आती है कि ये चीज़ इस तरह डायरेक्ट है ना, वो ये ऐसे नहीं आ गई बल्कि इसके पीछे ये एक तरीका बाकी जो है ना वो दिल लगा के और कमिटमेंट के साथ जब पढ़ाया जाता है तो इंशाल्लाह ये बात असल है कि दिल लगा के और कमिटमेंट के साथ पढ़ाया जाए तो फिर बच्चे समझते हैं। कभी इस तरह हुआ है कि बहुत गुस्सा आ जाता है किसी स्टूडेंट पे और फड़ लो तेरी ऐसी तैसी डंडा पकड़ लिया और जनाब गुस्से में आ गए? टीचर्स के साथ मैंने देखा है, मैथ का ख़ास तौर पे जो टीचर होता है ना, तो आपके साथ कभी इस तरह हुआ हो? हाँ बेशक जी, हम भी टीचर हैं, इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़ाहिर है इसी मुआशरे के रहते हैं। जी जी। तो जब तक थोड़ा सा एग्रेशन ना दिखाया जाए तो ये काम वो बच्चे भी काम नहीं करते, लेकिन सिर्फ डराने धमकाने की हद तक जो है ना कभी थोड़ा सा उसको कह लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो मेन हमारा होता है ना वो इंशाल्लाह हम प्यार से बच्चों। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि हम शाम को अक्सर जो है ना वो होटल्स वगैरह में बैठते हैं चाय शाय के लिए, दोस्तों के साथ गपशप के लिए, तो आपको पता चलता है कि जी फलां जो स्टूडेंट है कोई आया था और वो बिल पे करके चला गया। ये जो बिल पे करने वालों में अक्सरियत जो है ना उन बच्चों की है जो आपसे मार खाते रहे, या उनकी जो बड़े अच्छे कैलिबर के थे, पढ़ने वाले बच्चे थे? हाँ जी, ये बात बिल्कुल आपने अच्छी मतलब एक नुक्ता उठाया है। ये सिर्फ एक होटल पे नहीं है, एक हर एक का ना एक होता है, कोई शौक़ होता है। जिस तरह हमारी आदत है कि चले सारा दिन पढ़ा के शाम को दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए निकल जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह ना वो तो मेरे दोस्त भी बड़े खुश होते हैं कि जब देखते हैं किसी ऑफिस में चले जाएं और किसी होटल पे चले जाएं या किसी इस तरह जगह चले जाएं, तो जब वो बच्चे रिस्पेक्ट देते हैं ना तो वो फिर देख के बड़े खुश होते हैं कि यार बड़ी अच्छी बात है कि आज के दौर में भी जो है ना वो टीचर की रिस्पेक्ट है। बाकी जो आपने बात की है, फिर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना उस वक्त जो बच्चे मतलब दरमियाने होते हैं वो फील तो करते हैं, लेकर अगर उनको कमिटमेंट से पढ़ाया जाए ना वही बच्चे जाके ना बाद में जाके वो कहते हैं कि सर वो बात आपकी थी, वक्ती तौर पे मैं गुस्सा आया था लेकिन आपने जो किया वो ठीक किया, तो वो इंशाल्लाह उस वक्त वो दिल से जो है ना वो एहतराम कर रहे हैं। अभी आप माशाल्लाह मैनेजमेंट की सीट पे आ गए हैं, तो एक बड़ा मैं इफ्तिखार साहब से भी ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ लेकिन वो मुझे टाइम नहीं दे रहे। आप मिस्टर चिप्स बनना चाहेंगे या आप मिस्टर राल्स्टन जो हेडमास्टर बना था उसका ब्रुकफील्ड स्कूल का, तो कौन सा कैरेक्टर आप चाहते हैं बनाएं? नहीं जी, मैं इंशाल्लाह एज ए हेड जो है ना वही करना चाहता हूँ जो वो बने थे। तो मैं भी चाहता हूँ कि एज ए ज़िम्मेदाराना तरीके से जो है काम। मिस्टर राल्स्टन ज़्यादा मकबूल नहीं थे वैसे? नहीं, वो बात आपकी सही है, बच्चे डरते थे उनसे। हाँ जी, वो बच्चे उनसे नहीं, वो नहीं है। मिस्टर चिप्स वाली बात ज़्यादा वैसे इफेक्टिव है ये बात बीइंग ए टीचर, एज ए बीइंग ए टीचर, क्योंकि क्योंकि बच्चों के साथ मतलब ज़्यादा घुल मिल जाते थे, घुल मिल जाके पढ़ाना जो है ना वो ज़्यादा वो ज़्यादा ठीक है, सही है। ज़िंदगी में कोई और प्लानिंग अभी कभी सोचा हो कि यार मैं हेडमास्टर ना बनता तो अच्छा था, या मैं टीचर ना बनता तो मुझे ये बनना चाहिए था, मैं गलती कर बैठा हूँ, कभी ऐसा ज़िंदगी में? ये पहले शुरू में ये आया था इस तरह ज़हन में कि यार गलती हो गई। हाँ जी, शायद ये वाला शोबा, तो लेकिन ये मेरे जहन में था, मेरा ये माइंड था कि अगर ये मतलब टीचिंग में नहीं आती तो मेरा शौक था कि मैं फ़ौज में वाला ऑफिसर के तौर पे जाते। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जितनी इज्जत मिली है। आप फ़ौज में जाना चाहते थे? जी, मैं फ़ौज में जाना चाहता। अगर आप मिले आपको मौका और आपको कहा जाए कि आए जी आपको ना एजाज़ी ओहदा देते हैं फ़ौज में आ जाएँ, तो जाएंगे? मुल्की हालात को देखते हुए जी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, कोशिश करेंगे। ज़रूरत है अच्छे लोगों की, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम सही है। कभी ज़िंदगी में हर बंदा करता है, आप माशाल्लाह खूबसूरत है और अभी भी जवान है, कभी मोहब्बत करने का मौका मिला आपको? बिल्कुल जी, क्यों नहीं, ऐसे इसमें तो बंदा ऐसे कहता है जी वो नहीं है, तो ज़रूर
तो जहाँ मोहब्बत हुई वहीं शादी हुई या वो मोहब्बत रास्ते में कहीं रह गई? ये जो हमारे मुआशरे में अक्सर ये बैल मंडे नहीं चढ़ती होती है। हाँ। शादी जो है वो किसी कहीं और हो जाती है। तो यही हमारे साथ हुआ। कभी आपको कोई ऐसा स्टूडेंट मिला हो, आते जाते ज़िंदगी में कई मतलब सफ़र पे होते होंगे आप, तो वो आपको अचानक देख के जब आपके साथ जिन आपका हाथ चूमता होगा, सलाम करता हो, क्या फीलिंग्स होती हैं आपके उससे? बिल्कुल जी, उस वक्त तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है जब भी कोई बच्चे जो है ना जब रास्ते में मिलते हैं और हाथ चूमते हैं और टांगों को हाथ लगाते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और एक जो है ना एक मतलब उस्ताद का जो एहतराम है जब होता है तो बड़ा दिल खुश होता है, रिवार्ड मिल जाता है। अभी आप माशाल्लाह मैनेजमेंट में आ गए हैं, टीचर्स यहाँ पे आपके साथ जो है ना वो तकरीबन 15-20 साल से चल रहे हैं आप लोग इकट्ठे, तो कुछ ऐसे हैं कोलीग हैं आपके, तो क्या फीलिंग है उनकी कि भाई इनकी प्रमोशन हो गई मेरी नहीं हुई, या ऐसा होता है ना कुछ इंतज़ामी मूव चलाने के हवाले से? नहीं, सारे माशाल्लाह खुश हैं, ज़ाहिर है अपने अपने वक़्त और सीनियरिटी के लिहाज से जो है ना वो प्रमोशन भी होती है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ठीक है माशाल्लाह, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ खुश हैं और बड़े कोऑपरेटिव हैं और हर तरह मेरे साथ काम करते हैं। सरकारी इदारों में पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो यहाँ पर भी होगी? यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ बातों की हद तक तो ज़ाहिर है वो हर जगह पे होती है, वो इधर भी है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना वो इंशाल्लाह ताला हमारे इदारे का माहौल बहुत साफ सुथरा है और एक पेज पे हैं सारे, तो बिल्कुल किसी किस्म की जो है ना वो ऐसी बात नहीं। सही, चले जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है ना वो मैं चाहूँगा कि जो के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को आगे दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ाएं, ताकि जो है ना आपके जो टीचर हैं वो उनके जो छुपे हुए ज़िंदगी के जो कोने थे वो दूसरों तक भी पहुंच सकें। जी बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।